तो सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन है 1/1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसे हमें करना है। अब मैं तुम्हें इसको दो मेथड से इसलिए बताने जा रहा हूँ कि तुम्हें इनका जो कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद तभी इंटीग्रेशन ईजियर होता है कि तुम कितने डिफरेंट तरीके से करोगे। और जब तुम डिफरेंट तरीके से करोगे तो हर बार आंसर जो है वो देखने में डिफरेंट होगा, लेकिन उनकी जो वैल्यूज है वो सेम होती है। तो तुम इस चक्कर में मत पड़ना कि ये आंसर अब मेरा सही है, पीछे से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। अलग मेथड से करोगे तो आंसर भी तुम्हारा अलग टाइप का आएगा, ठीक है ना। देखो अब तो मैं इसे पहले फर्स्ट मेथड से कर रहा हूँ, मेथड 1, ठीक है। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ। फर्स्ट मेथड, चलो I इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो देखो ये तो अपॉन में है, अपॉन में तो कोई रूल होता नहीं है। तो इसको हमें क्या करना चाहिए, तुम लोग 9-10 से ट्रिगो पढ़ते आ रहे हो, उसमें क्या होता है जब नीचे 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन, 1 प्लस माइनस कॉस, हम मोस्टली रेशनलाइज करते हैं। तो इसको चलो रेशनलाइज कर दो। तो इसको रेशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। मैंने क्या किया, इसको रेशनलाइज कर दिया। तो ये बना ऊपर 1 प्लस साइन एक्स और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक है ना। अब क्या करोगे, देखो इंटीग्रेशन में सेपरेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब इसको जब तुम सिंगल टर्म में लिखोगे तभी तो सेपरेट करोगे। तो ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो अब ये हो गया हमारा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो ये हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। और अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था आज साइन एक्स बाई कॉस एक्स टाइन एक्स, और जो दूसरा कॉस बच गया वो ऊपर जाकर के सेक एक्स, क्योंकि हमें ऐसे टर्म में लिखना है जो इंटीग्रेबल हो डी एक्स। तो बस निकल गया ना। देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan एक्स, क्योंकि tan एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, और प्लस सेक एक्स tan एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक tan होता है ना। तो सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, सेक एक्स होगा। तो ये हो जाएगा सेक एक्स और प्लस सी, ठीक। ये इसका इस मेथड से करोगे तो ये आंसर। अब सेकेंड मेथड देखो, अब सेकेंड मेथड में I इज इक्वल टू, तुम्हें पता है कि हम साइन को 90 माइनस एक्स लगा देंगे तो कॉस में चेंज हो जाएगा। तो देखो I इज इक्वल टू डी एक्स बाई 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी कि डी एक्स बाई, देखना कॉस ये पूरा का पूरा थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब इसका आधा, आधा मतलब पाई बाई 4 और माइनस एक्स बाई 2। ये ऊपर जाएगा 1 बाई 2 बाहर, और ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स, यानी कि 1 बाई 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसको अभी एक्स ही पढ़ो। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, मतलब कि ये पूरा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और अब x का कोफिशिएंट -1/2 है, तो डिवाइड करोगे तो उल्टा होकर के वो -2 होगा, ठीक है। तो ये हो गया -2। तो ये और ये कट गया, और माइनस ये वाला भी माइनस कट गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा कॉट ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस ए। देखो डिफरेंट आंसर आया ना, ये आंसर और ये आंसर। जब इसको कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो ये वही आ जाएगा, और इसको साइन कॉस में चेंज करके सिंप्लीफाई करोगे तो फिर ये वाला आ जाएगा। तो अलग अलग मेथड समझ में आया। चलो आई होप ये वीडियो समझ में आया। अगर आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।